चाडूरा से फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में लश्कर के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का किया दावा। मिलिटेंट के कब्जे से हथियार भी हुआ बरामद। गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट का ताल्लुक शोपियां से बताया जा रहा है। शहर श्रीनगर में बढ़ते कोविड मामलात पर बोले डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। कहा, कोविड की लहर को माइल्ड समझकर गलती ना की जाए। अस्पतालों में मरीजों की तादाद गर्च कम पर अमवात में कोई कमी नहीं। सोशल मीडिया पर लिटरेचर पढ़ने वाले डॉक्टर और एक्सपर्ट ना बन जाए। डीसी और एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने पंता चौक में ट्रांसपोर्ट सूरत हाल का लिया जायजा। मुसाफिरों के लिए मुतवातिर ट्रांसपोर्ट सहूलियात दस्तयाब रखने के दिए हिदायत। बटमालू में ट्रांसपोर्ट सर्विस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ ताजरों ने किया एहतजाज। कहा, अदलिया के फैसले का एहतराम है पर इस आड़ में कर्फ्यू न लगाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। दोपहर के 4:02 हो चुके हैं और आपको पता चले कि आज की इस नशिस्त में भी हम मुख्तलिफ खबरों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। कोविड का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और उसके साथ साथ शहरी श्रीनगर हम देख रहे हैं कि पूरे JNK के अंदर लिस्ट में टॉप पर है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस जो है पाए जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच पहले बात करते हैं आज चाडूरा के उस मामले के हवाले से जहां पर एक मिलिटेंट को आज हिरासत में लेने का पुलिस ने दावा किया है। आपको बताते चले कि चाडूरा के अंदर ये खबर आ रही है कि जहांगीर अहमद नायकू साकिन मेमंदर शोपियां जो कि 1 जनवरी से लापता था, अब दावा किया जा रहा है पुलिस राय के हवाले से कि उसे चाडूरा से गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जराये के हवाले से यह खबर मिल रही है और इस खबर के हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ के पास। अशरफ से हम जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे कि एक मिलिटेंट को हिरासत में लेने का या उसे गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जराये के हवाले से खबर मिल रही है, किस हद तक इस खबर की तस्दीक की गई है जराये के हवाले से या पुलिस की जानब से? देखिए हिलाल, जहांगीर अहमद नायकू जो कि गुलाम मोहम्मद नायकू के बेटे हैं, जो कि मेंबर शोपियां के रहने वाले हैं, 1 जनवरी से जो है लापता बताए जा रहे थे। तो आज जो है चाडूरा पुलिस और PPT-RR ने बडगांव PPT-RR ने दावा किया है कि ये जो जहांगीर अहमद नायकू है इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर ये भी अफवाह है, ये भी खबर है, जरा से ये भी मालूम हो रहा है कि कल रात को करीबन 7:30 से लेकर 8 बजे तक मुख्तसर एक ऑपरेशन के दौरान जो है इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा से ये वाबस्ता था और इसके ये जो है C कैटेगरी का मिलिटेंट बताया जा रहा है और इसके कब्जे से एक पिस्टल, कुछ राउंड्स और कुछ 2 मैगजीनें भी बरामद करने का दावा जो है पुलिस कर रही है। ये जो ऑपरेशन है ये मुख्तसर और करीबन 10 मिनट का ये ऑपरेशन बताया जा रहा है जिसमें इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। फिलहाल अगर हम पुलिस की बात करें, हमने कोशिश की थी SSP बडगाम से बात करने की, हालांकि वो बीमारी थे और उसने बात करने से इनकार किया है। फिलहाल हम देख सकते हैं पुलिस का ये दावा है कि उन्होंने जहांगीर अहमद मलिक नामी मिलिटेंट, जो कि ये कहा जा रहा है 1 जनवरी से ही लापता था, यानी पिछले 3 हफ्तों से जो है एक्टिव मिलिटेंट था, उसकी गिरफ्तारी जो है चाडूरा इलाके से हुई है। चलिए अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। अशरफ जो कि बडगाम से हमें अपडेट कर रहे थे, चूंकि चाडूरा बडगाम के अंदर ही इस मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है और जहांगीर अहमद नायकू जो कि मेमंदर शोपियां का रहने वाला बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 3 हफ्ता पहले ही ये मिलिटेंट सब में शामिल हो चुका था, यानी 1 जनवरी को ही ये अपने घर से लापता हो गया था। और आज चाडूरा के अंदर एक मुख्तसर कार्रवाई के दौरान, यानी जैसा कि अशरफ ने कहा कि कल शाम 8 बजे के करीब ये वाक़ा हुआ है कि जब उन्हें
गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके कब्जे से एक पिस्टल, मैगजीन और कुछ राउंड्स भी बरामद किए गए हैं। और अशरफ ने जिस तरह से कहा कि 53 RR और SOG चाडूरा ने एक मुख्तसर कार्रवाई के दौरान इसे हिरासत में लिया है। नाज़रीन, कोविड हम देख रहे हैं कि जारी है और इन कोविड के दौरान हम देख रहे हैं कि आए रोज मामलात बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ हफ्ता पहले ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उन पर कोई भी जो तालीमी सरगर्मी है वो ऑफलाइन नहीं रहेगी बल्कि ऑनलाइन सरगर्मियां ही रहेंगी। हालांकि इस हवाले से अगरचे मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ तुलबा व तालिबात ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया और उन्होंने कहा कि जो वो तालिब इल्म जो सफर कर रहे हैं तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान इसे उठाना पड़ रहा है। और इस हवाले से कुछ कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन के जो कुछ मालिकान हैं या उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं, उनके साथ मुलाकात की गई है और उनसे दरख्वास्त की गई है कि अब इन कोचिंग सेंटर्स से जो पाबंदी है उसे हटाया जाए और इस हवाले से नई गाइडलाइंस तय की जाए। और बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें रिक्वेस्ट की गई है कि आप स्टूडेंट्स की तादाद में जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठेंगे क्लासरूम में उनकी तादाद में तखफीफ करे, उस पर कमी लाए, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस ही चलाए जाएं ताकि इससे ना ही तालीम सफर हो जाए और साथ ही साथ जो काम है वो भी चलता रहे और कोविड प्रोटोकॉल की कोई वायलेशन भी ना हो जाए। लेकिन जब हमने भी इनके साथ बात की तो उनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को फाइल सौंपी जाती है लेकिन इस पर कोई जवाब अभी खातिर खा नहीं आया है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ। सनम एजाज, आप इस सारे मामले पर नजर रखे हुए हैं, काफी वक्त से बच्चे ऑनलाइन ही एजुकेशन हासिल कर रहे हैं लेकिन जब एग्जाम्स होते हैं तो ऑफलाइन लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन की जानिब से जो अप्रोच किया गया है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को अरुण मेहता जी को और उनके बाद नामुराद होकर वो वहां से वापस आ रहे हैं, क्या है पूरी तफसीलात? देखिए हिलाल, सबसे पहले जब आपने एक बात की कि बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में अब बच्चों की बीनाई पे भी असर पड़ रहा है। ऐनक बच्चे अक्सर बच्चे लगा रहे हैं और ऐनक लगाने के साथ बच्चे अब इस सोशल मीडिया या इस इंटरनेट की वजह से कुछ और अतराफ भी चले जाते हैं। माना उस कॉलेज वो टीचर का आधे घंटे का जो क्लास होता है ऑनलाइन वो सही होता है लेकिन उसके बाद बच्चे सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं वो भी देखना पड़ेगा, हमारे एक्सपर्ट्स को देखना पड़ेगा, शायद उसकी इस तरफ नजर नहीं गई है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, वर्ल्ड एजुकेशनल फोरम जितनी भी लगभग है और उसमें अगर आप देखें तो ये जो इंटरनेशनल फोरम है उसके जो ओहदेदार है उनका एक स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे वो बाज़ाब्ता तौर पे आया है, उसमें बताया गया है कि ये जो एजुकेशन की बरपार जो बर्बाई है या एजुकेशन का जो नुकसान है ये कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। वो बड़ी लंबा उन्होंने दिया है और उसमें कहा है कि हम कोविड की भरपाई कर सकते हैं लेकिन एजुकेशन की भरपाई नहीं कर सकते हैं। जो हमने ऑनलाइन जो क्लासेस वगैरह रखे हैं, हमने क्लासेस जो बंद किए हैं यानी ऑफलाइन क्लास हमने बंद रखे हैं और उसके साथ साथ जो मैं दुनिया की बात करता हूँ, वर्ल्ड जो फोरम्स है उनकी बात करता हूँ, वहां बहुत ही फोरम्स है। हम कहें तो इंटरनेशनल जो सबसे बड़ी WHO की फोरम है उसका भी एक आया है कि इस जो एजुकेशन है इससे जो कोविड गाइडलाइंस को मातहत रखते हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया है वो उस फैसले की तनकीद करते हुए बता रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि दुनिया में कोविड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कहीं पे भी कोविड के जरिए से कोविड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जरिए से फैलने का अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंट या बाज़ाब्ता तौर पर वर्ल्ड बैंक की जो ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर है जायमी साउंद्रा, उनकी जानब से एक स्टेटमेंट भी हाल ही में जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जस्टिफाई नहीं है कि आप कोविड के नाम पर स्कूल्स को बंद करें या कोचिंग इदारों को, स्कूली इदारों को बंद करें। इसमें बाज़ाब्ता तौर पर वर्ल्ड बैंक की जानब से स्टेटमेंट भी आया है जो उनका डायरेक्टर है फॉर एजुकेशन। लेकिन जहां तक इस पर्टिकुलर मामले का ताल्लुक है, जो एक डेलीगेशन गया था चीफ सेक्रेटरी के साथ उनकी मुलाकात हुई है लेकिन खबर आ रही है कि वो नामुराद होकर ही वहां से वापस आ गए क्योंकि उन्हें कोई वहां से पॉजिटिव साइन नहीं दिखा है। मैं उसी पे पहुंच रहा था। की है तो किस तरह का रिएक्शन उनकी जानब से दिया गया है? मैं उसी चीज पे पहुंच रहा था, मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा था। दूसरी रेफरेंस मैं जरूर देना चाहूंगा, महाराष्ट्र में कोविड की लाइन जो है वो बहुत ऊपर है, वहां रोज के पॉजिटिव केस की तादाद हमारे से हजारों गुना ज्यादा आती है लेकिन परसों से वहां पे भी एजुकेशन ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन यानी जो तालीमी इदारे खुल रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में
सरकार के पास आज कल जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो अहदेदार हैं, जो उनकी कमेटी है, वो लोग गए हुए थे, वो चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं, उन्हें अपने मामला समझाने और सुलझाने की कोशिश की गई है। लेकिन उनसे जब बात की जाती है तो उनका यही कहना है कि वो नामुराद लौट रहे हैं। सरकार के अहदेदारों में वहां बताया जाता है कि इस पर देखा जाएगा, गौर खौज किया जाएगा, लेकिन ये गौर खौज कब होगा इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई कमेटी। साफ जाहिर है ये एक डिजास्टर है। इस डिजास्टर को डिजास्टर मैनेजमेंट के अहदेदार ही खास तौर पे देख सकते हैं, जो एक्सपर्ट हैं इन चीजों के। जरा मैं आपको हिलाल बताऊं, आज कल जो है सोशल मीडिया पे बड़ी बहस इस पे छिड़ी हुई थी। बताया जाता था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो ठीक है बंद करें, लेकिन कोविड को, अब की बार का जो कोविड है ये उतना खतरनाक नहीं है। पिछली बार जो कुछ भी हुआ, तालीमी इदारे बंद करने पड़े, तब लोगों के पास एक्सपर्टाइज नहीं था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जानते हैं कोविड क्या है, किस तरह से अब तीसरा साल है, तो इसमें मैनेजमेंट करना जरूरी है। और मैनेजमेंट में सबसे पहले नुकसान जो हो रहा है वो तालीमी इदारों को हो रहा है। हम 10 आबादी के कम लोग हो सकते हैं, लेकिन आबादी में अंधे, यानी आंख के अंधे, इल्म से नामारूम लोगों को नहीं रखा जा सकता है। तो प्रायोरिटी फोकस रहना चाहिए एजुकेशन पे। और जब ये लोग कहते हैं कि हम सरकार के पास गए थे, सरकार अभी तक किसी, हम कह सकते हैं कि उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकी है जहां वो कोई फैसला ले सके। जरूरत इस वक्त सरकार की है कि वो फैसला ले, वो बताए। और कोविड गाइडलाइंस जो है हमारे जो बड़े तालीमी इदारों की, छोटे बच्चों की, हमारा जो IAS KS का कैडर जो है, जिनके हम ये प्रिपरेशन करते थे, जिनके लिए कोचिंग होती थी, हमारे नीट के एग्जाम्स होते हैं, हमारे JEE के एग्जाम्स होते हैं, हमारे यहाँ आने वाले वक्त में जो होगा 2-3 साल के बाद हमारे यहाँ इस चीज की डर्थ होगी। हमारे यहाँ लोग बेकार होंगे, उन्हें डिग्रियां हासिल की होंगी, लेकिन उन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं होगा। वो ऑनलाइन ऑफलाइन में डिग्री हासिल मिल जाएगी। तो इस वक्त इंपॉर्टेंट जरूरत थी, सरकार इस पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स देती, लेकिन सरकार समझ नहीं सकती है अभी सरकार इन लोगों को सेटिस्फाई कर नहीं सकी है कि हमें किस तरह से मामला सुलझाना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज इस हवाले से बात करने के लिए। लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चले कि जहां जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से ही ये कहा जा रहा है कि जब कोविड-19 कश्मीर के अंदर बढ़ गया इस सेशन के दौरान, तो उसके बाद हमने देखा कि ज्यादातर स्कूली इदारे ही बंद हुए या कोचिंग इंस्टीट्यूशन ही बंद हुए हैं। बाकी तकरीबन तमाम तर सरगर्मियां अभी जारी व सारी हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो मार्केट के अंदर सरगर्मियां हो, चाहे वो दीगर दफातर हो, वहां पर मामूल के मुताबिक काम चल रहा है। लेकिन सबसे पहले यहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ही बंद किया गया है। लेकिन जब हम इसी डिसीजन को, सरकार के, जम्मू कश्मीर सरकार के इसी डिसीजन को कंपेयर करते हैं वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टिव के साथ, या वहां के जो एजुकेशन डायरेक्टर है उनकी बात के साथ, उनके स्टेटमेंट के साथ, तो उनका मानना है कि किसी भी तालीमी इदारे को कोविड के नाम पर बंद करना जस्टिफाइड नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वर्ल्ड बैंक का यह भी मानना है कि जहां पर भी इस तरह का पैंडेमिक हो या इस तरह की सूरत हाल हो, तो तालीम वो आखिरी होना चाहिए, वो आखिरी फेज होना चाहिए जो बंद होना चाहिए। उससे पहले जितने भी आपने चीजें बंद करनी हैं, जितनी भी सरगर्मियां बंद करनी हैं, उन्हें आप करो, लेकिन तालीम सबसे लास्ट में होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का यह फैसला बिल्कुल उसके बरक्स लगता है। यहां पहले तालीम ही बंद होती है और उसके बाद बाकी चीजें बंद होती है, या हम कहेंगे कि बाकी चीजों पर सोचा भी नहीं जा रहा है। दूसरी जानिब हम जम्मू कश्मीर के अंदर यह भी देख रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, लेकिन अभी तक भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को जानने से कासिर है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाने के बाद जब बाकी दिन खुला रहता है तो कहीं ये कंट्रास्ट तो नहीं है, कहीं इससे जो फायदा आप वीकेंड पे हासिल कर रहे हैं वो मंडे के दिन, यानी सैटरडे और संडे को अगर आपने लॉकडाउन लगाया, कहीं वो मंडे को हम उसी सूरत हाल पर तो नहीं पहुंचते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स सरकार की या एडमिनिस्ट्रेशन की इन इकदामात को लेकर अभी भी सवालात उठा रहे हैं, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जो पॉलिसी है एजुकेशन के तई, उस पर भी अभी मुख्तलिफ लोगों की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये मौक़िफ़ है कि केसेस बढ़ रहे हैं और इस सूरत हाल को माइल न समझा जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन का यह भी मानना है कि वो कोविड लॉकडाउन लगाने का शौकीन नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है ये उन्हें लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर रही है। चलना से अगली खबर में हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की, जिन्होंने आज गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की, और गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि कोविड बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब साफ है कि ट्रांसमिशन बहुत तेज है।
क्योंकि उनका मानना है कि इससे पहले 1300 जो दूसरी लहर थी उसके दौरान 1300 केसेस जम्मू श्रीनगर के अंदर पाए गए थे, लेकिन अब ये 1700 भी पार हो गया है। इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन रेट बहुत तेज है क्योंकि ओमिक्रॉन भी है। लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन है जो सोशल मीडिया से कोविड लिटरेचर पढ़कर डॉक्टर और एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, यानी वो कोविड की इस लहर के असरात को माइल्ड समझते हैं। ताहम डीसी श्रीनगर का कहना है कि अस्पतालों में कोविड मरीजों के कम दाखिले के बावजूद डेथ रेट कम नहीं है। एजाज असद ने कहा कि हमारे यहाँ कोमॉर्बिड बीमारों की बड़ी तादाद है, यानी ऐसे अमराज हमारे पास, ऐसे अशखास हमारे पास है जिन्हें अंडरलाइन बीमारियां हैं, जिन्हें कोविड से महफूज रखना बहुत जरूरी है। हमें पैनिक नहीं बल्कि प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, ये डीसी श्रीनगर ने कहा। और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने का शौक नहीं है, लेकिन इंसानी जानों को बचाने के लिए लॉकडाउन आखिरी कदम होता है। डीसी श्रीनगर ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, कोविड के केसेस में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा उछाल आ रहा है, और सेकंड वेव में जो पीक केसेस थे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में वो 1300 के लगभग थे, और कल आपने देखा कि 1700 क्रॉस हो गए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनको हम लेकर चलते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। शायद हम जो कोविड की लिटरेचर फ्रीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, वो पढ़कर हम में से हर कोई शख्स डॉक्टर बनने की कोशिश करता है और मेडिकल एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है। मैं ये बात आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि इस वेरिएंट को माइल्ड ना समझें। सबसे बड़ी गलती यही होगी कि इसको हम माइल्ड अगर समझ लें। हॉस्पिटलाइजेशन नो डाउट कम है, और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की एक रिसर्च बताती है कि हॉस्पिटलाइजेशन 2/3 कम है डेल्टा वायरस के मुकाबले में, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। हम किसी गलतफहमी में ना रहें कि वायरस माइल्ड है या इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप देखें, आप ही देखिए, क्या डेथ रेट 0 है? नहीं है। क्या हमारे कोमॉर्बिड पेशेंट्स नहीं है? क्या एल्डर सीनियर सिटीजन नहीं है? बिल्कुल हैं। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन वही है, और हर जान कीमती है। देखिए, लॉकडाउन लगाने का शौक। तो नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करेंगे शहरी श्रीनगर को डिकंजेस्ट करने के हवाले से। जो अदलिया का फैसला आया था और उस पर फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने अमल किया, और उस अमल के तहत नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर से जितनी भी गाड़ियां आती हैं उन्हें रास्ते में ही रोका जाता है। साउथ कश्मीर से जो गाड़ियां आती हैं उन्हें पंदा चौक में ही रोका जा रहा है, और जो नॉर्थ कश्मीर से आती हैं उन्हें पारिमपुरा में ही रोका जा रहा है। तो इस तरह से पारिमपुरा नहीं बल्कि पंथा चौक के अंदर ट्रैफिक की जो सहूलियात है वो कैसे हैं, इस हवाले से आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और एसएसपी ट्रैफिक ने इन इलाकों का दौरा किया, और उन्होंने पंथा चौक में जो दस्तयाब सर्विसेज हैं, क्योंकि जो साउथ कश्मीर से गाड़ियां आएंगी और उसके बाद पंथा चौक में रुकेंगी, और वहां से ऐसे मुसाफिरों को श्रीनगर, लाल चौक या दीगर इलाकों में ले जाने के लिए यहां पर मिनी बसेज रखी गई हैं, और इन्हीं का आज यहां पर जायजा लिया गया। और जायजा लेने के बाद यही कहा गया है कि शहर में दाखिल होने के लिए जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात है वो हर वक्त यहां पर मयसर रहनी चाहिए। और इस मौके पर यहां पर कुछ जो ड्राइवर साहिबान हैं वो भी यहां पर मौजूद थे, और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को यकीन दहानी कराई कि वो यहां पर मुतवातिर तौर पर गाड़ियों की जो सर्विसेज है वो मुसाफिरों के लिए दस्तयाब रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, यानी डीसी श्रीनगर की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर इसमें किराया के ज्यादा लेने का कोई मसला आ जाता है तो उससे भी हल किया जाएगा। जो ये कोर्ट ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं आजकल, इसलिए 10-15 दिनों से ये हो रहे हैं इम्प्लीमेंट, जो इन लेटर एंड स्पिरिट, हम उसके लिए डिविजनल इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, और एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये कोर्ट डायरेक्शन इम्प्लीमेंट किए हैं। हमने यहाँ पे लोगों के लिए, आम मुसाफिरों के लिए हमने हैसल फ्री नॉन स्टॉप सर्विस रखी है। पारिमपोरा से भी हमारी मिनी बसें चलती है, और यहाँ पांता चौक से भी हमारी मिनी बसें हैसल फ्री सर्विस रखी है हमने। हर एक मिनट के बाद हमारी गाड़ी निकलती है यहाँ। जहाँ तक हमारी मिनी बसों का ताल्लुक है, हमारी मिनी बसें ये हमारी रेट जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, हमारी रेट स्लैब वाइज है। हमारा यहाँ से लाल चौक या एलडी तक हमारा बनता है 15 रुपया किराया, हम वही लेते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर शुदा है, हम कोई और चार्ज नहीं करते हैं। और ये जो मैक्सी कैब्स है
ये था पंथा चौक का मामला, लेकिन श्रीनगर के बटमालू इलाके में आज ताजरों ने एहतजाज किया और इन ताजरों ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट को लेकर जो अदलिया का हुक्मनामा था वो उनके सर आंखों पर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अदलिया के उस फैसले के आड़ में बटमालू के अंदर कर्फ्यू लगाया जाए। ये आज यहाँ पर इन ताजरों ने कहा, उन्होंने कहा कि अदलिया के हुक्मनामे में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आप शहर से गाड़ियों को चलने ही ना दें। इन ताजरों का कहना है कि हमें बटमालू में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए, वो जो भी देगा, चाहे मैक्सी कैब्स हो या दूसरी सर्विसेज हो, उन्हें यहाँ पर सर्विस मिलनी चाहिए, उन्हें पैदल नहीं आना चाहिए, पड़ना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर ज्यादा ट्रांसपोर्ट जैमिंग अब नजर आ रही है इस वजह से कि यहाँ पर अब मुसाफिरों के लिए गाड़ियों की सर्विसेज नहीं है बल्कि निजी गाड़ियों का रश अब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें ट्रैफिक एडवाइजर की सिफारिशात भी थी और उन सिफारिशात को अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला था शिफ्टिंग ऑफ बस अड्डा, उसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि आप यहाँ से टैक्सी मैक्सीज को भी खाली करें। आप टैक्सी मैक्सीज को निकालने के नाम पे एक अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू खड़ा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा सारा ट्रेड और कॉमर्स खत्म हो गया। अगर कोर्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो जो जिस कोर्ट ऑर्डर का यह हवाला देते हैं नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड का, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आप जो है कि आप ट्रैफिक को बिल्कुल बंद कर दीजिए। उन्होंने लिखा है कि एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल आप उसको मॉनिटर करिए और हमारे को लगता है कि हमसे ज्यादा किसी को इनकन्वीनियंस नहीं हुआ है। हमारे रूरल कस्टमर्स जो पंथा चौक में उतरते हैं, आप बताइए कि 2 घंटे में उनको यहाँ श्रीनगर पहुंच के 2 घंटे वापस जाने में लगते हैं, सामान कैसे ले जाएंगे, बाकी चीजें कैसे लगेंगे। अगर कोर्ट ऑर्डर की ही बात है, जो कोर्ट ऑर्डर हमने लाया 30 गाड़ियों का, जिसको उसके बाद जन चीफ सेक्रेटरी ने एक HLC जिसकी सदारत खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने की, अगर उस इतना होने के बाद भी एक ऑर्डर वहां से पास हुआ कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, क्या वजह रही कि किन वजूहात से आप उसको नहीं कर रहे हैं, किन की आप फेवर कर रहे हैं? क्या ये खुद में एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है जो कॉम्पिटेंस ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? नाज़रीन, बात करते हैं बुलगाम सोपोर की, जहां के लोगों ने आज शिकायत की है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एक मखसूस शख्स को बाग तक रास्ता देने के लिए बाकी लोगों को मुतासरा बना रहे हैं। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं जहां पर आज लोगों का कहना है कि एक ड्रेन को जो निकासी का जामिन बनती थी, उनके बागात में जो पानी जमा हो जाता था, और उनका कहना है कि यहाँ पर इस ड्रेन को मुनहदिम किया गया। न सिर्फ ड्रेन को बल्कि जो लोगों के तामीरात थे आसपास उन्हें भी मुनहदिम किया गया, लेकिन मकसद यही था एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो एक मखसूस शख्स को यहां से रास्ता दे। मकामी लोगों का ये इल्जाम है कि उस बाग मालिक को, जो कि दूसरे रास्ते से भी आ सकता है और उसे इस बाग में आने और जाने के लिए दूसरा रास्ता है, लेकिन उस रास्ते को छोड़कर दूसरी जगह से अब रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें आम लोगों को भी नुकसान किया जाता है और साथ ही साथ जो यहां से एक ड्रेन जाती थी उसे भी अब मुनहदिम किया गया है। हालांकि इस बाग मालिक के जमीन का स्टेटस क्या है हम नहीं जानते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने किस वजह से, किन बुनियादों पर इसे अब मुनहदिम किया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है बेहतर बता सकती है कि उनके पास क्या ऐसे दस्तावेजात हैं जिन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन जो लोग कहते हैं वो यही है कि उस बाग में जाने के लिए दूसरा रास्ता था, लेकिन यहाँ पर लगभग 10 के करीब ऐसे घराने हैं जिनके तामीरात यहाँ से मुनहदिम किए गए हैं या नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ जो ड्रेन है उसको भी नुकसान हुआ है। लोग क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। गई करीबन 50 वरी ब्रोह गोमुत यप येन यह बटस वि बाग वनकस बनामुत यह आबियस येन तम सात पे गो यह खो सारे प्यूता प्यूता वनकस बट कर कोशिश अत यह पन्नस बागस मज वत तमिस टोटल बागस जरूरत बे कुन जरूरत। दरअसल येन सह वनकस पन्ने दम थ्रो कर वनकस तमिस फेवरस मज सलम वनकस तमिस तहसीलदार साहब पटवारी साहब सलम अम सी फेवरस मज कत करान तो तम सलम कर कोशिश ये गई वत बन, मगर यह प्रेजेंटस मज बी येन 40 वरी ब्रोह बी येन मे पाई कह मो मोल जानान पेतर जानान बड़बब जानान यह येन वनकस वत कर कोशिश अत वत निनस
यह निमान वत यह बनिस बागस मज निमान वत बाकी जरूरत सो डिमांड DC साहब यह अस दियो इंसाफ तुम यू पान यादस तुम करो मौका इसके साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत। इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह। सफेद मूसली, शिलाजीत और केसर जैसी